हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एसएससी एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, एसएससी ने इस नोटिफिकेशन में एक और बड़ी खुशखबरी इंक्लूड की है। वो है एक नया पद यहां पे सर्जित किया गया है जिसका नाम है हवलदार। जी हां दोस्तों, हवलदार के पदों पर भी एमटीएस के तहत ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर जी ये पोस्ट कैसे है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एक्स सर्विसमैन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या जनरल कैंडिडेट पे अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या कोई अलग से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें चाहिए, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए जान लेते हैं हवलदार रिक्रूटमेंट 2022 थ्रू द एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पे टोटल पद कितने हैं। तो दोस्तों, एसएससी ने इस नोटिफिकेशन में एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की है क्योंकि वो बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। लेकिन दोस्तों, यहां पे हवलदार जो पद है उसकी वैकेंसियां यहां पे डिक्लेयर की गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर 3603 यहां पे वैकेंसियां निकाली गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में है कि ये नया पद है, क्या इसकी आवश्यकता थी, मतलब क्या किस प्रकार का ये पद है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर स्टेट का अपना फूड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है जिसको हम एफसीआई कहते हैं। तो जैसे बिहार स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, लगभग हर स्टेट में उसके थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती है कांस्टेबल की, ठीक है। यानी एक प्रकार से वो चौकीदार के तहत काम करता है। भाई जो खाद्य है, जब खाद्यान्न रखे हुए उनकी रखवाली करना, उनकी सिक्योरिटी करने का काम कांस्टेबल करता है। तो लगभग हर स्टेट अपने यहां पे एफसीआई के लिए अलग से रिक्रूटमेंट निकालता है कांस्टेबल के पद पर, सिपाही पद पर। अब जो है ना, एसएससी के तहत दो डिपार्टमेंट है। एक है आपका सीबीआईसी, इसका जो फुल फॉर्म बनेगा दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। और दूसरा है जो सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, ठीक है दोस्तों, नारकोटिक विभाग है और एक कस्टम विभाग है। इन दोनों में ही अलग अलग यहां पे पद यहां पे कैटेगराइज किए गए हैं। यानी एक प्रकार से सिपाही आप कह सकते हैं, लेकिन यहां पे पद का नाम जो है सिपाही नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि सिपाही जो होता है ग्रुप डी के तहत आता है दोस्तों, जबकि हवलदार है वो ग्रुप सी में चला जाता है। बात आ रही समझ में? जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप एसएससी के थ्रू या हम एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो 4 ग्रुप होते हैं दोस्तों। ए ग्रुप में आते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, जो ए ग्रुप के ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट क्लास के ऑफिसर। बी क्लास में आते हैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक है, एएसआई, ये आते हैं बी क्लास ऑफिसर। सी क्लास में आते हैं दोस्तों हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ठीक है दोस्तों, अगर आप बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की। और दोस्तों ग्रुप डी में आते हैं ट्रेडमैन, ठीक है। तो ये जो पद है दोस्तों हवलदार का, ये ग्रुप सी का पद है। कहने का मतलब है कि यहां पे जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा जी 5200 से लेकर 20,200, ठीक है। ये इसका बेसिक पे रहेगा। 7th पे कमीशन के तहत जो नया इंक्रीमेंट मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बेसिक पेमेंट 5200 से 20,200 रहेगी। यानी ऑल आवर अलाउंस मिलाकर आपको जो सैलरी मिलेगी शुरुआती जब आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में वेरी करेगी कहां पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बात करें दोस्तों अप्लाई डेट, तो सेम डेट है 22 मार्च से 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे सीजीएल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि क्या आप सांख्यिकी विभाग के लिए स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो सेम वैसा ही ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा कि आप हवलदार पद के लिए अप्लाई करना भी चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो आप अगर करना चाहते हो तो इसमें यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो आप नो करेंगे। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अगर आपने यस किया है तो दोस्तों आपको पीएसटी पीटी से गुजरना पड़ेगा पेपर सेकंड में बैठने से पहले। लेकिन अगर आपने नो किया है तो पेपर 1 के बाद सीधा पेपर 2 में बैठेंगे, आप हवलदार के लिए फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। डिटेल से आएंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया। क्या इसमें कोई अलग से एज क्राइटेरिया है? नहीं दोस्तों। और एक और डाउट था बच्चों का कि क्या सर जिसमें एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, एक्स सर्विसमैन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी है ओपन वैकेंसी है। कोई भी बच्चा जो 18 से 25 साल, अगर आपकी एज ग्रुप 18 से 25 साल है तो आप हवलदार पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीबीएन डिपार्टमेंट में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक विभाग के तहत। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप
कस्टम विभाग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए दोस्तों। और जो अलग अलग कैटेगरीज की जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है 3, 5, 7 साल का, वो मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये एक जनरल कैंडिडेट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे दोस्तों केवल 10वीं पास, ठीक है। 10वीं पास अगर आपने कर रखे तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर जी इसके लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं दोस्तों, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आपको सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन यहां पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें अलग से कोई भी क्वालिफिकेशन आपसे डिजायर नहीं की गई है। बात करते हैं दोस्तों कि हवलदार पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो आपको 3 इवेंट से गुजरना पड़ेगा। पेपर 1 में जो बच्चे मेरिट में आएंगे उनको पीएसटी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद पेपर 2 में आपको बैठने का मौका मिलेगा, जैसे सीपीओ में होता है। सीपीओ टियर 1 के बाद फिजिकल करवाया जाता है और जो फिजिकल में पास होते हैं उनको टियर 2 में अप्लाई करने का मौका मिलता है दोस्तों, बैठने का मौका मिलता है। सेम वैसा ही यहां पे होने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर 1 का, तो कॉमन पेपर रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 0.25 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही जो नंबर है आपका काट लिया जाएगा। और जो 4 सब्जेक्ट रहेंगे क्रम से ये रहेंगे मैथ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश। चारों ही सेक्शन इक्वल डिपार्टमेंट करेंगे। 25 क्वेश्चन का सेक्शन यहां पे पूछा जाएगा, 25 ही नंबर करेगा। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर। अब जो बच्चे यहां पे मेरिट में आएंगे इनकी मेरिट बढ़ाई जाएगी और उनको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा दोस्तों? फिजिकल में पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों होंगे दोस्तों। तो पीईटी में क्या होगा दोस्तों? आपसे वॉकिंग करवाई जाएगी मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो यहां पे मेल फीमेल का डाउट क्लियर होगा, दोनों ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एसएससी ने मेल फीमेल के अलग से वैकेंसी को डिक्लेयर नहीं किया है, स्टेट वाइज डिक्लेयर किया है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आप अप्लाई कर सकती हैं। तो पीईटी में क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों पैदल चाल आपको चलना पड़ेगा, वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में आपको पैदल चल के पार करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा 20 मिनट में दोस्तों। इसके बाद आपको साइकिलिंग करनी होगी, यानी साइकिल चलानी होगी, 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा 30 मिनट में, ठीक है। आधे घंटे में 8 किलोमीटर आपको साइकिल के थ्रू पार करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 25 मिनट में आपको 3 किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, तब आप यहां पे क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके कोई भी मार्क नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अलावा दोस्तों हाइट, तो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी 157.5 सेंटीमीटर, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 76 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का यहां पे फुला माना गया है, ठीक है दोस्तों। और फीमेल के लिए मिनिमम जो वेट है, चेस्ट नहीं है, वेट है 48 kg मिनिमम वेट आपका होना चाहिए। अगर आपका इससे कम वेट है तो आपको डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यहां पे पीएसटी और पीईटी का स्टैंडर्ड यहां पे दिया गया है। जो बच्चे यहां पे इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको फिर पेपर 2 में बैठने का मिलेगा मौका, जो कि होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको शॉर्ट ऐसे और लेटर लिखने का करवाया जाएगा। दोनों ही 25-25 के रहेंगे दोस्तों, 25 नंबर का ऐसे, 25 का ही लेटर दोस्तों। कुल मिलाकर 50 नंबर का पेपर रहेगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा और उसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और आपका सिलेक्शन यहां पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हवलदार पद एक नया पद है। जिस प्रकार से एफसीआई एक्साइज विभाग में कांस्टेबलों के पदों पर भर्ती करवाई जाती है, वैसे ही यहां पे अब 2 डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम दोस्तों। दोनों में हवलदार के पदों पर यहां पे भर्ती निकाली गई है। अगर आप 18 से 25 साल या 18 से 27 साल के ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं, 10वीं पास हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप इस फिजिकल स्टैंडर्ड के दायरे में आते होंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की कोई डिजायर नहीं की गई है दोस्तों, ठीक है। तो आराम से अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई कीजिए। 3600 पद हैं, शानदार मौका है दोस्तों। एमटीएस का पेपर बहुत ही इजी लेवल का आता है। जुलाई में पेपर 1 जो है दोस्तों जुलाई में शेड्यूल है। अगर आप आज से ही बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिकली तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप पेपर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं और फिजिकल के लिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।